हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेंस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। आज का जो टॉपिक है वो सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आईआईटी जेईई के लिए भी हाईली वेटेज वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि भाई लेंस होता क्या है, और वहां से फिर हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। यानी वहां से हमारे पास क्या आएगा, एक फॉर्मूला आएगा कॉनकेव के लिए एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब लेंस की बात करें हम तो लेंस क्या है, सिंपली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जिनके बीच में एक मटेरियल क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन के अगर स्पेक्ट्स लगे हुए तो जो स्पेक्ट्स होते हैं उन स्पेक्ट्स में क्या होता है, लेंस होते हैं। अब बात करें हम आई की, जो ह्यूमन आई है इसमें भी क्या होता है, एक लेंस होता है और वो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। वहां से रे ऑफ लाइट एंटर करती है, उसके बाद कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर हमारे इमेज बनाती है। तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि लेंस होते क्या है। तो लेंस क्या होते हैं, हम यहाँ पर जिक्र करें थिन लेंस का। थिन लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच शुड बी स्फेरिकल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सराउंडिंग। क्या कहा गया इसके अंदर कि जो लेंस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो बाउंडेड होते हैं किससे, दो सरफेसेस से, और उन दोनों सरफेस में से कम एक सरफेस कैसा होना चाहिए, हमारे पास स्फेरिकल होना चाहिए। यानी कोई भी सरफेस है वहां पर बाउंडेड है हमारे पास, तो वो जो मटेरियल है उसका एक सरफेस होना चाहिए स्फेरिकल। अब बात आती है कि व्हाट इज थिन लेंस। तो थिन लेंस का मतलब क्या हो गया, कोई भी लेंस है, सपोज करो कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स जो है इसकी जो थिकनेस है, जो ये लेंस है इसकी थिकनेस शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। यानी इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा या जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसके रिस्पेक्ट में इसकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। वो जो लेंस है वो कहलाएंगे थिन लेंस। उसके बाद लेंस होते हैं दो टाइप के, एक हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया कॉनकेव। तो मैंने डायग्राम बना रखे हैं कि जो लेंस हम यूज करने वाले हैं उनकी शेप किस तरीके से होगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले बाई कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा मैंने लिखा हुआ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा ड्रॉ कर दिया मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, और ये इसका सिंबल। कोई टेक्स्ट बुक होंगी जिनके अंदर इस तरीके से सिंबल गिवन होगा। अब बाई कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स, इन दोनों का डिफरेंस देखो। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस कितना है r1 है, इसका कितना है r2 है, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या बोला गया, इनको कॉन्वेक्स बोला गया, बाई कॉन्वेक्स। यहां पर बोला गया इक्वी कॉन्वेक्स, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास है दोनों साइड का वो सेम होगा, यानी इसका भी r होगा और इसका भी कितना होगा, r होगा, तो उसको बोला गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया, एक साइड कैसी प्लेन है और दूसरी कैसी है, स्फेरिकल है, तो इस टाइप की जो शेप होंगी उन्हें बोला जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्सो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, यानी जैसे हमारे पास मून होता है चांद की शेप में हो गई, और ये हो गया सिंबल, इसका सिंबल मतलब कन्वर्ज और रिलाइट यहाँ पर आके, तो ये कैसा हो गया, कन्वर्जन मूवमेंट। फिर बात करें हम कॉनकेव की, तो वही चीज है, अगर ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है तो हो गया हमारे पास बाई कॉनकेव। अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो उनको बोला गया हमने इक्वी कॉनकेव, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव। अब इसमें दोनों साइड इस तरीके से, ये आगे वाली भी ये वाली भी, इनको बोला जाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और ये इसका सिंबल हो गया। सिंबल मतलब ये लाइट की डाइवर्ज हो रही है, तो इसका नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे।
कि वो डाइवर्जिंग और क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास मटेरियल है और इसके सराउंडिंग में जो हमने मीडियम लिया है वो किस तरीके का है, ये हमारे पास होगा। अब बात आ रही है कि जो लेंस हम पढ़ रहे हैं, इन लेंस के अंदर हमारे पास एक R1 है और एक R2 है। तो R1 किसको बोला जाए और R2 किसको बोला जाए? तो सपोज ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर यहां से मैं एक लाइट को इंसिडेंट कराता हूं, सपोज ये लाइट हमने क्या किया है, इंसिडेंट कराया। अब जब ये लाइट इंसिडेंट हुई तो पहले जो सरफेस आया ये वाला, अब इसको अगर मैं कंप्लीट डायग्राम बनाऊं इसका, इस तरीके से, तो इस स्फीयर का ये सरफेस पहले टच में आया था, यानी इंसिडेंट रे इसके ऊपर पहले फर्स्ट क्या हुआ, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो ये हमारे पास इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो इसको बोला जाता है C1। तो यहां से ये जो दूरी आई इस पोल से, ये हो गया हमारे पास R1, यानी इसके लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1। सेकंड, उसके बाद रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो यहां पर इस सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं, स्फीयर को कंप्लीट करूं, तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब यहां से ये जो डिस्टेंस होगा इस पोल तक, इसको बोला जाता है R2, यानी क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट सरफेस, और ये वाला हो गया हमारे पास सेकंड सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस। अब यहां ये कहलाएगा हमारे पास R1 और ये वाला कहलाएगा R2। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉनकेव की, तो रे ऑफ लाइट आई सपोज इस तरीके से, इसको मैंने कंप्लीट किया, यहां पे बन गया C1, तो यहां से ये हमारे पास हो गया R1, वही हमने लिया है। ये सरफेस यानी इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट है वो पहले इंसिडेंट किसके ऊपर होगी, इस सरफेस पर होगी, इसलिए इसको बोला गया R1। तो ये हमारे पास हो गया C1 और ये हो गया C2। अब बात आती है, जो भी लेंस है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। देख लिया हमने, ये कैसा लेंस था, कॉन्वेक्स था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 ये हो गया, और इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारे पास C2। इसलिए कोई भी लेंस होगा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, 2 होंगे। फिर बात आती है डेफिनेशन की, कि कॉनकेव को कैसे डिफाइन करूं मैं और कॉन्वेक्स को कैसे डिफाइन करूं। तो कॉनकेव का मतलब क्या हो गया, इस डायग्राम से हमें नजर आ रहा है कि जो इसके एंड है वो कैसे है, थिक है एज कंपेयर टू जो इसका मिडिल पार्ट है। तो हमने क्या लिखा हुआ है, द लेंस विच आर थिन इन द मिडल, मिडल में क्या हो रहा है, थिन है वो, बट जो इसके एंड है वहां पर वो थिक है। तो इस टाइप के जो लेंस होंगे उन्हें बोला जाएगा कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स की बात आए तो इसके मिडल में क्या है, वो थिक, लेकिन इसके एजिस के ऊपर, इसके एंड के ऊपर कैसा है, वो थिन। द लेंसेज विच आर थिक इन मिडल, यानी मिडल में कैसे है, वो थिक है, एंड थिन एट द एंड्स आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। वो कैसे कहलाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमने लिए हैं, ये सिंपली क्या बता रहे हैं, ज्योमेट्री बता रहे हैं कि भाई जो शेप है, साइज है। अभी जरूरी नहीं है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज ही करे और कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्ज ही करे, वो डिपेंड करता है कि उसके सराउंडिंग में मटेरियल कैसा है। अब फॉर एग्जांपल यहां है, ये हमारे पास हो गया μ1, ये हो गया μl, यानी क्या मान लिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने। अब जो मीडियम यहां होगा वही मीडियम यहां होगा। अगर ये एयर है तो ये एयर ही होनी चाहिए,
अब अगर इस केस में म्यूअल इज ग्रेटर देन म्यू एस, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है सराउंडिंग से तो ये कन्वर्जिंग होगा। इसको हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, जो भी डिटेल है वो हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। अब इसको नोट करिए, फिर आगे मैं कराता हूं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईआईटी जेईई नीट इनके लिए। ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अब बात आती है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है सर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर वो पॉइंट है जहां रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड पास होती है, यानी अगर इसमें से इस तरीके से लाइन को पास हो रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से, तो विदाउट एनी डेविएशन सीधा पास होगी। इस तरीके से कराऊंगा पास तो भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन यहां से वो लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। अब सपोज हमने क्या कहा, एक हमने लेंस ले लिया और ये हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट ओ, इस सरफेस का यहां पर हमारे पास हो गया C1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1, इस जो सेकंड सरफेस है ये हमारे पास हो गया फर्स्ट सरफेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस, और ये हमारे पास हो गया सेकंड सरफेस। अब इसका प्रिंसिपल P1 हो गया, इसका P2 मान लिया। अब इसको नाम दे दिया हमने एक्स वाई, इस लेंस का नाम दे दिया हमने एक्स वाई, ये हमारे पास हो गया लेंस। अब ये हो गया C1 और ये हो गया C2। सपोज रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट करा दी यहां पर, कराया, तो इस सरफेस के लिए यहां से नॉर्मल ड्रॉ होगा इस तरीके से, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब ये लाइट क्या होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इस लाइट को जाना था सीधा, ये लाइट क्या होती है, सीधी होती है, और ये क्या बनेगी इस सरफेस से इमेज, जिसका नाम क्या दिया हमने I1। बट इस सरफेस के लिए यहां से क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ होगा इस तरीके से, तो नॉर्मल ड्रॉ हुआ। अब इस सरफेस, ये जो मीडियम हमारे पास है इसको मैंने मान लिया म्यू एस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू एल, और यहां पर हमारे पास क्या हो गया म्यू एस, मतलब जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू एल मतलब जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जैसे ही हमने कंडीशन क्या मान ली कि म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, अगर ऐसा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगी बैंड्स, या फिर जब ये लाइट यहां से पास होगी तो इस तरीके से क्या होगा, यहां पर एक दूसरी इमेज इस सरफेस की वजह से क्या बनेगा, दूसरी इमेज बन गई। अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम क्या करते हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं।
इस तरीके से हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये x हो गया, ये हो गया P1 हो गया, ये हो गया 1, और ये मैंने क्या कर दिया, इस लेंस को बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड कर दिया। तो रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से यहां जाएगी, तो एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब यहां पर ये हो गया μl, ये हो गया μs, और रे ऑफ लाइट क्या होगी, इस तरीके से आएगी, क्योंकि ये हमारे पास हो गया सेंटर, ये हमने ड्रॉ कर दिया इसको नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, और ये क्या बन गई, I1। अब इस पोल से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये हो गया हमारे पास R1, और यहां से दूरी हो गया हमारे पास V1, इमेज बन गई, और ये हो गया हमारे पास U। तो μ2 कितना है, μl अपॉन में V1 माइनस μs अपॉन में U इज इक्वल टू μl माइनस μs अपॉन में R1। यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन पुट नहीं करेंगे कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, नहीं। नेक्स्ट अगला सरफेस हमारे पास हो गया ये वाला, कौन सा हो गया, x P2y, ये वाला। अब जो V1 यहां पर है हमारे पास, ये V1 एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस। जो सेकेंड सरफेस है उसके लिए ये जो रे ऑफ लाइट आ रही थी हमारे पास इस तरीके से, यानी यहां पर हमारे पास क्या था, I1 बना था, ये I1 एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के लिए। तो अब यहां पर रे ऑफ लाइट केवल भाग आ गया, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, μ2 हो गया, और ये क्या हो गया, μ1 हो गया। अप्लाई करो फॉर्मूला स्फेरिकल सरफेस वाला, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। अब μ2 क्या है इसमें, μs, v कितना है निकालेंगे हम, माइनस μ1 कितना है इसमें, μl, और u कितना हो गया, v1 हो गया, क्योंकि ये u जो इसने इमेज बनाई थी वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है इसके लिए, इसलिए क्या हो गया, v1 हो गया, इज इक्वल टू μ2 कितना है यहाँ पर, μs माइनस μl अपॉन में r2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दोनों सरफेस से दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, μl अपॉन में v1 माइनस μs अपॉन में u इज इक्वल टू μl माइनस प्लस μs अपॉन में v माइनस μl अपॉन में v1 इज इक्वल टू μl माइनस μs अपॉन में r1 प्लस में μs माइनस μl अपॉन में r2। अब यहां से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होगी, प्लस में माइनस, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, μs अपॉन में v माइनस μs अपॉन में u इज इक्वल टू μl माइनस μs अपॉन में r1। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, μl माइनस μs अपॉन में r2। यहां से μs कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u।
इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, म्यू एल माइनस म्यू एस, और बच गया क्या हमारे पास 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। यहां से म्यू एस को मैं कॉमन लेके बाहर निकालूंगा, तो म्यू एस इंटू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यहां से हमारे पास क्या हो गया, म्यू एस आ गया बाहर, ये हो गया म्यू एल अपॉन में म्यू एस माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। इस म्यू एस से ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो टर्म हमारे पास आया रेशियो म्यू एल अपॉन में म्यू एस, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सराउंडिंग का, इसको बोला जाता है म्यू रिलेटिव। तो यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये आ गया हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसमें एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, इस इक्वेशन का मैंने नाम दे दिया 3। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, इफ ऑब्जेक्ट कहां हो, इंफिनिटी पर, इसका मतलब क्या हो गया, u हो गया इंफिनिटी, तो जो इमेज बनेगी वो कन्वर्ज होकर कहां बनती है, फोकस के ऊपर बनती है। यानी इमेज कहां बन जाएगी, अब फोकस के ऊपर, यानी जो फाइनल हमारे पास इमेज आएगी वो फोकस के ऊपर क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। तो ये वैल्यू 0 हो गई, और ये किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये भी हमारे पास क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, जो लेफ्ट साइड है दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन एफ के इक्वल हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है फॉर्मूला, ये होता है लेंस फॉर्मूला। ये क्या होगा हमारे पास, लेंस फॉर्मूला। इसको नोट करिए, फिर मैं आगे कराता हूं। नोट कर लेगा आपने। अब देखो इसमें कुछ काम की बात है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, इसमें वो करते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास आया, दो आए, एक आया 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। दूसरा है हमारे पास 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया, R2 हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑप्टिकल पार्ट है। ऑप्टिकल पार्ट मतलब ये हमें बताएगा कि जो लेंस है उसके सराउंडिंग में मटेरियल कैसा है, और ये जो पार्ट है ये ज्योमेट्री पार्ट है। समझ गए? अब यहां काम की बात क्या है कि जो म्यू रिलेटिव है, अगर ये 1 अपॉन एफ
अगर ये पॉजिटिव आता है और ये भी पॉजिटिव आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो लेंस होगा कन्वर्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पार्ट और ये पार्ट, अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो वो लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग इन नेचर। अगर ये पार्ट नेगेटिव आता है और ये पार्ट पॉजिटिव आता है, तो रिजल्ट कैसा हो गया, नेगेटिव, तो वो हो जाएगा हमारे पास डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग मतलब फिर ये कैसे बिहेव करेगा, ये करेगा कॉन्वेक्स की तरह बिहेव, और ये कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव। आपको जरूरी नहीं है कि जो सिंबल हमने बनाया वही बिहेव करें। अब इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट देखते हैं। उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास लेंस है, जो ज्योमेट्री हमने ली है कॉनकेव की और कॉन्वेक्स की, क्या वो हमेशा कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग काम करेगा? और जो सेकंड हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, ये कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर जो सराउंडिंग का है और यहां पर जो हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इफ कंडीशन क्या है, म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एस, अगर वो ऐसा है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन में म्यू एस माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, यही था। अब इनमें जो वैल्यू पुट करते हैं हम, वो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हैं इसके अंदर, जैसे ए बी यू आर, इनको साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। सपोज रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, इंसिडेंट रे आ गई। अब ये जो R1 है ये सरफेस के लिए इधर है, और रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ऐसी है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो इसको माना जाएगा पॉजिटिव, तो R1 कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये हमारे पास R2 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और हमने क्या कहा कि जो म्यू एल है वो बड़ा है किससे, म्यू एस से, ये बड़ा है तो मतलब ये वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। और ये वैल्यू 1/r1 माइनस ऑफ माइनस R2, ये वैल्यू कैसे आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो इस केस में ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। अगर सेकंड केस में हमने क्या कहा कि जो हमारे पास म्यू एस है और म्यू एल है, अगर म्यू एस बड़ा हो जाए म्यू एल से, तो इस केस में क्या होगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू एल, तो फॉर्मूला था हमारे पास 1/f म्यू एल अपॉन में म्यू एस माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। इंसिडेंट रे ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव के, तो अब इसमें ये जो वैल्यू हमारे पास है, म्यू एस बड़ा है ये छोटा है, तो एक से छोटी वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव की और ये कैसी थी, पॉजिटिव की, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया, नेगेटिव, तो 1/f यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो अब ये जो लेंस हमारे पास है ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। अगर यहाँ का म्यू1 है, यहाँ का म्यू2 है और ये म्यू3 है, अगर ये हमने क्या कहा कि जो लेंस है उसका जो सराउंडिंग का मटेरियल है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में सिंपली जो हमने पढ़ा था कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस होता है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि भाई म्यू2 अपॉन में v माइनस म्यू1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। फिर हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।